अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सबाहत खान, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट एट डॉक्टर्स हॉस्पिटल लाहौर। क्या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आपको हमल हो सकता है? इसका जवाब है जी हाँ, आपको बच्चे को दूध पिलाने के दौरान हमल हो सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान अमूमन ख़वातीन में पीरियड्स बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह बॉडी में होने वाले हार्मोनल चेंजेस हैं। इन हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपके एग्स मैच्योर साइज़ के नहीं बनते, ओवुलेशन नहीं होती, यानी आपके साइकिल एनओवुलेटरी होते हैं, जिसकी वजह से हमल नहीं होता और ये हमल में वक्फे का एक तरीका है। लेकिन ये इतना मौसर नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात आपका बच्चे की पैदाइश के बाद आपके पहले पीरियड्स आने से पहले ही आपकी ओवुलेशन हो जाती है। अगर आप अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करें तो आप हामला हो सकती हैं। अगर ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आपको हमल हो जाए तो इसकी अलामात में आपको थकावट ज़्यादा महसूस होगी, आपको मतली हो सकती है, कै हो सकती है, छाती में भारीपन महसूस हो सकता है। लिहाजा बच्चे की पैदाइश के बाद ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आपको गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके इफ़ेक्टिव और सेफ़ बर्थ कंट्रोल मेथड इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इसमें मुख्तलिफ़ तरीके हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें नॉन हार्मोनल बर्थ कंट्रोल मेथड्स हैं, जिनमें हम कॉन्डोम्स यूज़ कर सकते हैं, सर्वाइकल कैप्स या डायफ्राम्स का इस्तेमाल किया जाता है। ऑल्दो ये सेफ़ हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है बाकी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की निस्बत। इसके अलावा हम हार्मोनल मेथड्स में कुछ हार्मोनल पिल्स यूज़ कर सकते हैं, जिन्हें मिनी पिल्स या प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स कहा जाता है। इसमें प्रोजेस्टिन की बहुत थोड़ी सी मिकदार दूध में खारिज होती है, लेकिन उसका बच्चों में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया। इसके अलावा जो मोस्ट इफ़ेक्टिव मेथड्स हैं वो इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यानी कॉपर टी, जिसे आम ज़बान में छल्ला कहा जाता है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इम्प्लांट्स यूज़ किए जा सकते हैं, या फिर डेपो-प्रोवेरा के इंजेक्शंस भी लगवाए जा सकते हैं। हार्मोन्स के इंजेक्शंस हैं जो हमल में वक्फे का एक मुअस्सर तरीका है।